आप बताइए आपके टॉपिक क्या हैं? देखिए, पिक देने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर देना पसंद करूंगा। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में हमारा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ऐसे ही राय हमने हमारे क्लाइंट को भी देते, तो हो सकता है कि उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। कंपनी का नाम होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे कि बहुत टाइम से टेक्नोलॉजी पे एक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर दिख रहे थे हम, और कहीं ना कहीं बार बार एक लोअर लो लगा के नीचे आ रहा था। लेकिन आज फर्स्ट टाइम एक लोअर टाइम फ्रेम से बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है, और अभी 12,843 के आसपास है। ये मोटा मोटा आपको 5 to 7 डेज का एक आपको लॉन्ग करके जाना पड़ेगा ये कॉल में। मुझे लगता है कि 13,250 रहेगा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 13,800 तक, मतलब करेंट जोन से भी 1,000 पॉइंट का आसपास का टारगेट। और स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि मेंटेन करना चाहिए 12,450, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और 13,800 14,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। शॉर्ट टर्म में भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बाउंस बैक आ रहा है, और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड मुझे लगता है कि जितने भी ओवरऑल इस फील्ड में हम जितने भी काउंटर्स देखेंगे, बहुत टाइम से नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पुल बैक आना चाहिए जी। ठीक है, डिक्सन में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो शॉर्ट पोजीशंस थी आज वो बाइंग में तब्दील हो रही हैं, और 4% ऊपर डिक्सन है। इसी स्पेस में अगर आप केन्स टेक को देखेंगे या अंबर को देखेंगे, वहां पर भी बाइंग आ रही है। तो यहां से 1,000 रुपए की रिकवरी फर्दर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं प्रदीप। फिलहाल 12,800 रुपए का शेयर है, और 13,800 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं 12,450 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये तो सारी की सारी ट्रेड्स आपको समझ में आ गए, लेकिन बाजार में एक्शन आज भरपूर है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और कहां पर तेजी मंदी हो रही है, कहां पर आपके लिए अच्छे ट्रेड बन रहे हैं, अपने एक्सपर्ट से वो जानने की हम करेंगे कोशिश। आप नहीं जाएगा नहीं। आपसे पहले शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड से। बताइए आज आपकी टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक जो है, सबसे पहले तो बजाज ऑटो की है। बजाज ऑटो जो हिसाब से आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है लोअर लेवल से, करीबन जो 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पे कंटिन्यूअस बेस बना हुआ है, और आज फिर से हमने वहीं से मोमेंटम आती दिखी है। सो बजाज ऑटो को बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल से। स्टॉप लॉस जो रहेगा 8,850 के नीचे रहेगा क्लोजिंग के हिसाब से, और ऊपर में टारगेट करीबन 9,350 का लेके चल सकते हैं बजाज ऑटो में। तो 9,350 का टारगेट, 8,850 का स्टॉप लॉस, ये क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से दी जा रही है। चलिए कुछ और सेक्टर्स की बात कर ले। तो ऑटो की आपने बात की है, तो बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी देखते हैं। अशोक लेलैंड अभी हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ऑटो और ऑटो इंसलरीज में जहां अच्छी तेजी दिख रही है। मारुति देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर भी 1.5% के आसपास। बॉश अच्छा चल रहा है। इसके अलावा इंसलरीज में मदरसन, सोना कॉम्स, ये सारे स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं। इसके अलावा बियॉन्ड बजाज ऑटो, जिगर आपको कुछ और पसंद आ रहा है? अपार्ट फ्रॉम बजाज ऑटो कोटक बैंक है। कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो काफी टाइम से जो 50 दिन की एक्सपोनेंशियल है वहां से कंसोलिडेशन हुआ था, करीबन 2170 से लेके 2125 के रेंज में। आज एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिख रहा है, इसमें 3% का करीबन तगड़ा मूव है। साथ में RSI भी 50 के ऊपर सस्टेन हो रही है, तो इसमें एटलीस्ट मुझे कहीं ना कहीं 2300 तक के लेवल्स ऐसे टारगेट दिख रहे हैं, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 2100 के नीचे रखेंगे क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। ये तो इस 2100 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं।